अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम यूनिक नाश्ता, जो बहुत ही कम चीज़ों में, बहुत ही कम सामान में और बहुत ही झटपट ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। एकदम क्रिस्पी है, क्रंची है। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे या फिर सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता हो या फिर जो है कभी आपका दिल कहे चाय के साथ बनाने के लिए, तो फिर आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही कम समय में भी बनकर तैयार होता है। तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मेरे एक बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरी वीडियो को देखा कीजिए। वीडियो को भगा भगा कर या फिर स्किप करके मत देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कच्चा आलू लिया है। आप देख सकते हैं कच्चे आलू को हमने पहले से छीलकर इनको पानी में डाल दिया था, नहीं तो फिर क्या होता, हमारा जो आलू है वो काला पड़ जाता। अब आलू को यहाँ पर हम कद्दूकस करेंगे। तो ये हमने चॉपर लिया है कद्दूकस करने वाला, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बारीक वाले चॉपर से कद्दूकस करना है। जो मोटा वाला होता है उससे हमें नहीं करना है, इसको एकदम बारीक वाले से हमें इनको चॉप करना है। तो आप देख सकते हैं आलू को हम एकदम बारीक वाले से कद्दूकस कर रहे हैं और इसी तरीके से आपको भी कर लेना है गाइस। तो चलिए, आलू तो हमारा कद्दूकस हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने आलू को धोएंगे नहीं, ना ही इसके पानी को हम निचोड़ेंगे। अगर आप आलू को पहले से कद्दूकस करके रखते हैं तो फिर आपको इसको पानी में डालकर रखना है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रखूंगी क्योंकि मैं रेसिपी को तुरंत ही बनाने वाली हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कितना बारीक हमने इनको कद्दूकस किया है। तो अब हम बढ़ते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हम गैस के ऊपर एक पैन को रख दिए हैं। पैन के अंदर हम 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तेल डालने के बाद में गाइस मैं यहाँ पर डालूंगी इसके अंदर 1/2 चम्मच जीरा। तो यहाँ पर हमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देना है, वो भी मैं साबुत जीरा डाल रही हूँ। ये नाश्ते में साबुत जीरा जो है बहुत ही अच्छा जो है जायका यानी फ्लेवर लाता है। तो जीरा डालने के बाद में यहाँ पर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हींग। हींग से हमारे ये नाश्ते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब उसके बाद में जब हमारा तड़का तैयार हो जाएगा तो हम यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर अपना कद्दूकस किया हुआ आलू। आलू को कद्दूकस करके हम इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हम बढ़िया से चलाएंगे और चला चला कर हम इनको इस तरीके से 1 से 2 सेकंड के लिए सिर्फ भून लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आलू को भूनना नहीं है ज़्यादा, बस 1 से 2 मिनट के लिए हम आलू को अपने जीरे के अंदर भूनेंगे, ताकि आलू और जीरा जो है उसका जो स्वाद है, जायका है, जो हमारी रेसिपी के अंदर अच्छे से उभर कर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू को हमने बढ़िया से भून लिया है और आलू जो है हमारा आधे से ज़्यादा यहाँ पर पक चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1 गिलास पानी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल गिलास होता है मीडियम, उसी गिलास से हम 1 गिलास यहाँ पर पानी डाल देंगे। और वो भी पानी को हमने पहले से थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर लिया था कि ताकि हमारी जो रेसिपी है वो फटाफट बन जाए। तो यहाँ पर गाइस हमने जो है इसके अंदर देख सकते हैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच भर के हम यहाँ पर डाल देंगे मिर्ची पाउडर, क्योंकि यहाँ पर हम इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा चटपटा रखने के लिए यहाँ पर मैं 1 चम्मच की इतना मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ। और इनको डालने के बाद में बढ़िया से अपनी सब्जी के साथ में यानी आलू के साथ में इनको अच्छे से थोड़ा सा पकने देंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं ज़रूरत के मुताबिक यानी हस्बे जायका यहाँ पर नमक डाल दूंगी। ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है क्योंकि हम स्नैक बना रहे हैं, तो स्नैक में हमारे ज़्यादा नमक नहीं रहता है गाइस। तो यहाँ पे गाइस अब हम डाल देंगे चावल का आटा। जो हमने 1 कप चावल का आटा लिया था, उसी चावल के आटे को गाइस अब यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है। तो फिलहाल अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक बैग हम नहीं डालेंगे। 1 गिलास पानी हमने जो लिया है, उतने पानी में जितना हमारे आटे को हमारा पानी जो है एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, उतना ही चावल का आटा हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा हमने अभी भी बचा के रखा है। पहले हम इनको चला लेते हैं बढ़िया से, देखते हैं अगर ये इसमें ज़रूरत और पड़ेगी आटे की तो फिर और थोड़ा सा आटा डालेंगे। तो आप देख सकते हैं आटा हमने थोड़ा सा और डाल दिया है। अब इनको हम अच्छे से चला चला कर बढ़िया से आटे को बिल्कुल डो की तरह बना लेते हैं।
तो यहाँ पे गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जब आप आटा डालोगे तो फिर आपको गैस को एकदम धीमी कर देना है, यानी एकदम लो कर देना है, ताकि हमारा आटा जो है वो बढ़िया से सेट हो जाए, अच्छे से पक जाए। आपको आंच को बिल्कुल नहीं फास्ट रखना है, एकदम धीमी आंच पर आपको ये सारी चीजें जो है करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं चम्मच की मदद से इस तरीके से इनको बढ़िया से चला देती हूँ, तो किस तरीके से एकदम बिल्कुल ये डो की तरह बन गए हैं, देख सकते हैं। जैसे हम आटे को गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एकदम अच्छे से चलाना है। आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल डो की तरह हमारा आटा जो है वो बन चुका है, और इसी तरीके से आपको भी करना है गाइस। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है बिल्कुल तैयार है पककर, देख सकते हैं। तो अब हम गैस को बंद करेंगे, और गैस बंद करने के बाद में हम अपने आटे को रख देते हैं साइड में, ताकि हमारा जो आटा है वो ठंडा हो जाए। तो ये देखिए गाइस, बिल्कुल ये जो है हाथों से जब मैं इसको टच कर रही हूँ तो इसमें बहुत ही अच्छे शेप आ जाएंगे। बस इतना ही मुझे आटे को पकाना है। तो अब यहाँ पर आटे को अपने ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा करने के बाद में अब आटे को हम इस तरीके से ले लेंगे, और आगे की हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो मैं इनको हाथों से छू रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आटा हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर एक छोटे साइज का हम गाजर एकदम बारीक कद्दूकस करके, जैसे कि हम जिस वाले चॉपर से हमने अपने आलू को कद्दूकस किया था, बिल्कुल उसी वाले चॉपर से हम अपने गाजर को भी कद्दूकस करेंगे। मोटे वाले से बिल्कुल नहीं करना है, जो एकदम बारीक वाला होता है उससे ही हमें इनको चॉप करना है। अब इनको जो है गाजर को हम इसमें आटे की जो है डो में डालेंगे, और इनको बढ़िया से सेट कर लेंगे। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इनको अच्छे से आटे को सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद में हम इस तरीके से छोटी छोटी सी इनमें जो है लोइयां लेंगे, और इस तरीके से हम इनका लंबा जो है शेप देंगे। तो यहाँ पर हमें ज्यादा जो है मोटा इसको नहीं रखना है, मीडियम बिल्कुल रखना है। तो पहले तो हम हाथों से इस तरीके से सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद में गाइस अब इनको मैं क्या करूंगी, अब इनको मैं चाकू की मदद से इस तरीके से इनको मैं एक एक यानी 1 इंच से लेके ½ इंच और ½ इंच के बीच में मैं इनको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इससे बड़ा भी शेप रखना चाहते हैं तो वैसा भी आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगर दूसरे शेप में बनाना चाहते हैं किसी और शेप में, तो आप उस तरीके से भी इनको बना सकते हैं। बस ये जो मेरा नाश्ता है गाइस, वो खाने में इतना टेस्टी, इतना जायकेदार है, इतना क्रिस्पी है कि आप जब देखेंगे ना नाश्ते को तो फिर खुद ब खुद आप यही सोचेंगे कि नाश्ता वाकई में बहुत ही क्रिस्पी बना है। और चावल के आटे से हमने बनाया है, तो यह आटा तो जो है चावल, आपको पता है कि चावल का आटे से जो भी नाश्ता बनता है, जो भी रेसिपी बनती है, जो भी स्नैक हम बनाते हैं, वो बिल्कुल क्रिस्पी बनता है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम इनको कट कर लिए हैं, तो इनके किनारे जो होते हैं, किनारे को हल्का सा शेप देंगे। और जो आलू हमने डाला था इसके अंदर, आलू आप देख सकते हैं छोटे छोटे से लच्छे जो है आलू के अभी भी पता चल रहे हैं। तो इस तरीके से मैं इनको हाथों से थोड़ा सा सेट कर दूंगी, ताकि हमारा जो ये स्नैक है वो अच्छे से शेप में यानी खूबसूरती की शेप में आ जाए। अब यहाँ पर मैं एक प्लेट में इसको निकाल लेती हूँ, और इसी तरीके से सारे स्नैक को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे स्नैक बनकर तैयार हो चुके हैं। अब गैस के ऊपर हमने तेल रख दिया है, तेल हमारा यहाँ पर गरम है, और गरम तेल में हम सारे स्नैक को डाल देंगे। तो हम चावल के आटे से बनाए हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम आंच को एकदम धीमी रखें, क्योंकि आप इसको मीडियम आंच पर फ्राई कर सकते हो। और जब भी आपको स्नैक को बाहर निकालना रहेगा तो फिर आप आंच को फास्ट कर दीजिए, वरना आप जो स्नैक है वो तेल को एब्जॉर्ब करेगा, चाहे वो फिर कोई भी स्नैक हो। कभी भी आप अगर नाश्ते को बना रहे हैं, कोई भी स्नैक बना रहे हैं, तो आंच को फास्ट करके ही आप स्नैक को तेल से बाहर निकालिए। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स है गाइस, ये आप लोगों के साथ में कोई नहीं शेयर करेगा, कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों के साथ में छोटी छोटी सी टिप्स को शेयर करते रहती हूँ, कि ये हमारा फर्ज होता है। अगर हम कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो हम पूरी जानकारी उनको दें।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम आंच पर हमने इनको बढ़िया से फ्राई कर लिया है और इसी तरीके से आगे 1 से 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ये स्नैक है बहुत ही क्रिस्पी बना है गाइस। अंदर से एकदम सॉफ्ट है, नरम है, लेकिन ऊपर से एकदम क्रिस्पी है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूं, क्योंकि आवाज में हमारे फर्क आ रहा होगा आपको, थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुई है क्योंकि मौसम आपको मालूम है चेंज है, अभी सर्दियां आ गई हैं तो थोड़े से आवाज बदले बदले से लग रहे हैं, तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्नैक जो है वो पककर पूरा तैयार हो चुका है। आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर हमारे स्नैक के ऊपर आया है गाइस। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में हम इसको आप लोगों के साथ में इसके फाइनल लुक में दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो स्नैक है ये पूरी तरीके से पककर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने जो है क्रिस्पी बने हैं। आप आवाज को भी सुन सकते हैं गाइस। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, एकदम ऐसा नहीं कि हमने इनको चावल से बनाया है तो ये हार्ड होंगे, हार्ड ये बिल्कुल नहीं है, आप देख ही पा रहे होंगे गाइस। तो यहाँ पर मैं इनको सेव की हूँ टमाटर केचप के साथ में। वैसे हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आप चाय के साथ में भी ऐसे इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, या फिर जब शाम की हल्की फुल्की भूख हो या सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता हो तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।